परिचय दीजिए। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। मैं मंदिर का मुंतजिमकार हूँ। अच्छा, जी तो ये मंदिर आपका पर्सनल है कि गांव समाज जी मंदिर है? नहीं, ये हम लोग का पारिवारिक पर्सनल मंदिर है। हमारे बाबा जी 5 भाई थे। उन्होंने एक लोग के मतलब बाल बच्चे नहीं थे, इसी मंदिर में घर बना के रहते थे। बाकी परिवार के लोग भी घर बना के रहते थे। तो जब उनके बाल बच्चे नहीं हुए, संन्यास ग्रहण किए, तो अपने हिस्से की ज़मीन भगवान रामचंद्र जी के मंदिर करके हम लोगों को मंदिर का प्रबंधक बना दिए। तो हमारे मतलब अपने पूर्वजों हिस्से को। की जो जमीन थी हाँ वो मंदिर के नाम में दान दे दिए। हाँ, भगवान। और आप हाँ लोगों के परिवार के 4 हाँ भाई बचे हाँ थे, उनको देख रेख हाँ, संरक्षण उसका के रख एक दिए दान थे। पत्र बाकायदे तैयार किए, हाँ। जिसमें मंदिर का देख रेख, निरीक्षण और भूमि का प्रबंधन, उसमें वंशजों को अनंत काल तक के लिए उसमें करने का डीड में लिख कर गए हैं। अच्छा, हाँ, तो इस गांव समाज का ये आरोप है कि ये मंदिर गांव समाज का मंदिर है। गांव समाज का जो आरोप जो भी व्यक्ति लगा रहे हैं वो पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और वो कहीं भी कोई भी ऐसा कागज़ नहीं दिखा सकते या कोर्ट का कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिखा सकते जिसमें उनको ये सिद्ध किया गया हो कि ग्राम समाज की मंदिर है। उनका कहना है कि हमें जाति की वजह से इस मंदिर में घुसने नहीं नहीं, दिया जाता। ऐसा कोई जाति का आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। तो गांव का जो आरोप है कि ये मंदिर के नाम पे जो जमीन है हाँ और जो मंदिर है वो हाँ धर्म के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे दी गई थी। हाँ और आप लोगों को हाँ, देख तो रेख के लिए जी, रखा तो गया ट्रस्ट था। के, हाँ, ट्रस्ट के नाम पे दी हाँ, गई तो थी फिर ना। आप लोग का कब्जा कैसे तो हो गया? नहीं नहीं, कब्जा नहीं, ट्रस्ट के नाम पे दी गई थी। गांव का आरोप यही है, और ट्रस्टी हम ही लोग हैं, तो उसकी देख आप रेख लोग तो को हम। देख संरक्षण के लिए रखा हाँ, गया तो था। संरक्षण के लिए, और उसके उस मंदिर के जो भी संपत्ति आती है उसे मंदिर का रख रखाव, पुजारी मुकर्रर करके पूजा पाठ, राग भोग रोज का सुबह शाम का, और क्या कहते हैं रामनवमी का जलसा, उसी मंदिर के जो भी धान चाहे गेहूँ जो भी बनता है उसी से हम लोग तो करते हैं। आपके पिताजी ने, दादाजी ने जो जमीन दिया, मतलब मंदिर दिया था, हाँ तो पर्सनल आप लोग को ही दिया हाँ, था, गांव नहीं समाज नहीं, के नाम से दिया पर्सनल था? 4 लोगों को दिया था। 5 भाई थे पहले थे। फिर आप लोग देख रेख करिएगा। हाँ हाँ, तो पहले उस उस समय समय उन मंदिर में गांव वाले भी आना जाना था कि नहीं नहीं था? नहीं, किसी का जाना कोई इंटरेस्ट उसका नहीं गांव था। से कोई नहीं, मतलब नहीं था। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि इनको बरगलाया गया है कि ये ज़मीन हम आपको ग्राम समाज करके थोड़ी थोड़ी सबको खेती बाड़ी के लिए दिए थे। उससे पहले मंदिर में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मंदिर में गांव के लोग पूजा पाठ करने के लिए आते थे तो किसी को रोका नहीं जाता था। पहले हर कीर्तन करने के लिए गौड़ समाज के लोग आते थे, यादव समाज के लोग आते थे, क्या कहते हैं रस्तोगी समाज के लोग आते थे। बहुत समय अच्छा, तक ये लोग इसमें आते जो जाते कागजी थे। लड़ाई चल रही है, हाँ, तो एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल वो क्या बता रहे हैं? एसडीएम हमारा कानून को क्या कहते हैं नायब तहसीलदार के यहाँ चल रहा है, और एक हमारा सिविल कोर्ट में चंदौली में चल रहा है। अच्छा, दोनों में ये आपका क्या बोलते हैं ज़मीन की एक तरह से मतलब वरासत को लेकर लड़ाई चल रही है, जिसमें ये गए थे कोर्ट में, और हम लोग भी गए थे। हमारा एक पक्ष अभी पूरी तरह से सुना नहीं गया है, वहाँ पे चल रही है लड़ाई। यहाँ पे नायब तहसीलदार का ये आदेश आया है कि मंदिर का जो ये रख रखाव का काम है और प्रबंधन का काम है, ये दान पत्र के अनुसार ही चलेगा, और उसमें कुछ लोगों का नाम वरासत में, राजस्व, चूँकि राजस्व अधिकारी को इस ज़मीन के वरासत करने का अधिकार नहीं होता, ये कह करके उन्होंने कह दिया कि कुछ लोगों का नाम को टैग किया है कि कब कब क्या हुआ है। पूरी तरह से सबका नहीं, कुछ लोगों का छूट गया, जिसका ऊपर से हुआ था या कोर्ट के आदेश से जिसका हुआ था क्या कहते हैं वरासत, उसका उन्होंने छोड़ दिया है। कुछ लोगों का जिसका लेखपाल और इसके माध्यम से हुआ था उसको खारिज करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर हम लोग आगे एसडीएम कोर्ट में जाने की तैयारी में हैं। अगर भविष्य में गांव का इच्छा है कभी त्योहार पे यहाँ आने का, दर्शन करने का, तो आप उनको आने देंगे या रोक देंगे? देखिए, ये हमारा पूरी तरह से निजी मंदिर है, ठीक ना। अब ये हमारा गांव के व्यवहार के ऊपर और उसके ऊपर, और अब चूंकि लड़ाई कागजी है तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम उसके अनुसार चलेंगे। ये जो मंदिर है सर, हम लोगों के कुल देवता की मंदिर है। इसमें हम लोग कुल किसी के घर में अगर कोई मंदिर बनाकर पूजा करता है तो बाहरी आदमी उसमें घुस करके पूजा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसकी कुल देवता और कुल देवी की मंदिर है उसको हाँ, तो इसमें 2 तरह का आरोप है। हाँ। आपका कहना है कि हमारे दादाजी 5 भाई थे। हाँ। एक ये दादाजी तो ने चार लोगों को सौंप दिया पूजा पाठ जी, करने, जी, देख रेख बिल्कुल, रखने। जी। गांव का आरोप है कि उन्होंने जमीन जो है हाँ। धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे गांव समाज के लिए दान कर दिया था। हाँ हाँ और सर, आप 4 लोगों को, परिवार के जो बचे लोग थे, हाँ। उनको देख रेख की कि आप लोग इसका ये- देख रेख ये- करिए, और आप लोग देख देख करते करते जमीन ये को सब कब्जा ये कर ये लीजिए। उनके कहने से नहीं जाएगा। इस आरोप सरासर निराधार है। ये जो कागज जो बोलेगा, जो डीड बोलेगा वही सत्य होगा, न मेरे कहने से न उनके कहने से सही होगा। जो लिखित डीड प्रमाण रजिस्टर्ड डीड है वो, ठीक। उसमें उस वक्त 1947 में जब देश 45 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन था, तब का डीड है बना हुआ। वो महारानी विक्टोरिया का समय उसमें शुल्क जमा किया गया, जो स्टाम्प शुल्क होता है उस शुल्क जमा करके डीड को बनाया गया जो है। भी मैटर है वो एसडीएम, तहसीलदार या लेखपाल उससे बेहतर समझेंगे और जी, बताएंगे। जी, और जो भी मैटर होगा, जी। जो उनका आदेश होगा वही पालन होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।